नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संख्या पत्ती। अगर हम गौर से देखें, किसी भी एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का मिनिमम आना ही आना है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसी भी पेपर में अगर होता है तो ये नंबर सिस्टम का ही होता है। अगर मान लीजिए इससे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनता है तो इनडायरेक्टली तो आना ही आना है। इनडायरेक्टली क्या होता है, जैसे अगर मान लो हमें ये चीज़ें आती हैं तो इसको इन्वॉल्व करके हम कोई दूसरा तैयार कर सकते हैं, चाहे वो परसेंटेज का हो, रेशियो का हो, XYZ किसी का हो। मैं बात कर रहा हूँ पूरे अर्थमेटिक के। हालांकि ये चैप्टर जो कंसिडर किया जाता है वो एडवांस में लेते हैं, मानते हैं कि ये चैप्टर जो होता है वो एडवांस का होता है, लेकिन फिर भी इसको हम अर्थमेटिक में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसका यूज़ होता है। चलो ज़्यादा समय ना गमाते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ तो नंबर सिस्टम इकलौता ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे लंबा चैप्टर है और इसमें काफ़ी कंसेप्ट हैं और इसमें 8 से 10 टॉपिक हमें क्लियर करने पड़ते हैं, तभी हम मानेंगे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 8 से 10 टॉपिक होंगे वो बिल्कुल ही सारे के सारे टॉपिक अलग अलग होंगे। किसी भी टॉपिक का किसी से कोई लिंक नहीं होगा। अगर मान लो किसी वजह से आपका कोई भी टॉपिक पहले छूट चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी का आगे से आप कंटिन्यू करोगे तो आपके बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं कौन कौन से टॉपिक आते हैं तो एक बार नज़र मार लेते हैं। पहला जो टॉपिक होता है फर्स्ट, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं, वो होता है नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दूंगा मैं, नंबर ऑफ जीरोस। जो मेनली हिंदी वाले लोग होते हैं वो मैं उनके लिए शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, ठीक है। हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है तो आप लोग मैनेज कर लेना, ऊ की मात्रा इधर उधर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं मैं सेकंड की, तो सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। तीसरा जो आता है वो आता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। हिंदी में भी इसको बाइनोमियल प्रमेय ही बोलते हैं हम, बाइनोमियल प्रमेय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आता है हमारा यूनिट डिजिट वाला, यूनिट डिजिट। ये बड़ा, इसमें काफ़ी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का तो ज़रूर देखने को मिलता है। मैं बात करूँ यूनिट डिजिट की, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इकाई अंक। पूछ लेगा कि हमारा इकाई का अंक कौन सा आएगा। अगर मैं बात करूँ छोटे छोटे 3-4 टॉपिक और शामिल कर लिए जाते हैं इसमें, कौन कौन से, इंडिसिट्स एंड सर्ट्स। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, घातांक और कर्ण, ठीक है, घातांक और कर्ण। ये हालांकि कुछ लोग इसको पूरा चैप्टर अलग से कराते हैं, पर मैं आप लोगों को इसी में शामिल कर लूँगा और सारे के सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ किसकी, छठे पे आ जाता है मेरे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न वाले क्वेश्चन। भिन्न वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे 1/1 मल्टीप्लाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई 3, 1/3 मल्टीप्लाई 4, कहाँ तक 1/99 मल्टीप्लाई 100। ये सारे क्वेश्चन अंकित सर ने पहले ऑलरेडी कराए हुए हैं, आप जाके देखना अंकित सर की जो 125 वीडियो है उसमें भी ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एक एक चीज़। अगर मान लो किसी को यहाँ से पढ़ लेना, आप प्रैक्टिस करनी है तो सर के वहाँ पे जाके कर सकते हो। चीज़ें सब सेम ही होती हैं, कोई अलग नहीं होती, बस उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। अगर मैं बात करूँ 7वें नंबर पे जो आता है वो आता है मेरा AP, GP और HP। AP बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनमें हमारा बराबर बराबर गैप होता है। HP ऐसे ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो मल्टीप्लाई में आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके कराऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। 8वां जो होता है वो मेरा क्या आता है, AP, GP, HP आ गया, फ्रैक्शन आ गया, और इसमें कुछ पार्ट मेरा सिंप्लीफिकेशन भी ऐड हो जाता है। हालांकि ये चैप्टर भी नया है पर इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन भी ऐड हो जाता है, ठीक है।
आराम से सीखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होगा, हालांकि हमें करने तो सारे ही हैं, लेकिन मैं अगर पेपरों में सबसे ज़्यादा चांसेस आने किसके होते हैं, एक तो ये नंबर ऑफ जीरोस हमें दिखने को मिलेगा, दूसरा मेरा ये रिमाइंडर थ्योरम, और तीसरा यूनिट डिजिट। अगर मान लो आप सारे ना करने चाहो तो इनको तो आप कर लेना, इनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इनकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है किसी भी एग्जाम में आने की। और वैसे भी इनमें कोई ऐसा टॉपिक है नहीं कि जो बहुत ज़्यादा कठिन हो। अगर कोई चीज़ मैथ में सबसे आसान है तो वो यही है, बस आप कायदे से एक एक चीज़ समझते रहना। अगर मैं सबसे पहला टॉपिक की बात करूं तो मेरा क्या आ जाएगा इसमें, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है, मैं ये टॉपिक डाल लेता हूं, पहला टॉपिक जो है नंबर ऑफ जीरोस। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ जीरो, जीरो टोटल नहीं गिननी हमें, जो सबसे लास्ट में जीरो है बात उसकी हो रही है। जैसे एक संख्या मैं लिख देता हूँ 10100, ठीक है, तो जो बात जीरो हो रही है वो लास्ट में जितनी जीरो आ रही हैं उसकी बात हो रही है, जो लास्ट में जीरो आ रही है। अगर मैं इसमें बोलूं कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं लास्ट में, तो आप कितना बोलोगे, सर 2 हैं। अगर वैसे मैं देखूं तो एक बीच में भी है, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम नहीं मानेंगे। हमारी जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, जो लास्ट में जीरो होंगे। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं इस नंबर की, इसमें जो है पहले वाले में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि लास्ट में 2 डिजिट कौन सी आ रही हैं, आखिरी 2 डिजिट कौन सी आ रही हैं, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट, ये भी होता है। चलो इसको बहुत आसानी से समझेंगे। इसमें नॉर्मली ना 6 टाइप बनते हैं, लेकिन जो एक टाइप है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंच जाता है, CGL पे आपको ज़रूरत नहीं है, मैं उसको नहीं बताने वाला। हाँ UPSI में मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूँगा। पहला अगर हम टाइप लेके चलें तो पहले टाइप में क्या पूछा जाता है, जैसे मान के चलो, आप मुझे एक चीज़ बताओ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूँ। हमें लास्ट में जीरो पूछ रहा है, जीरो, तो इसका मतलब लास्ट में जो होगा या तो 10 में आएगी जीरो, 100 में आएगी जीरो, 50 में आएगी जीरो, मतलब कोई ना कोई संख्या जरूर होगी, तभी तो जीरो आएगी भाई। अगर मैं खाली जीरो लिख दूं तो इसका कोई मतलब होगा, नहीं होगा। इससे पहले कुछ संख्या आई होगी, 1 भी आई होगी, 2 भी आई होगी, 3 भी आई होगी, कुछ ऐसा संख्या रहा होगा। अब आप मुझे बताओ, जो ये संख्या है क्या ये 10 से भाग नहीं हो रही है? ये जो संख्या होगी मेरी 10 से डिवाइड होगी। मोटा मोटी मेरी बात एक समझ में आ गई कि जो भी संख्या होंगी मुझे 10 से डिविजिबल वो करनी पड़ेंगी। और 10 से कौन सी डिविजिबल होती है, आप गौर से देखो, एक तो 2 और एक 5। कोई भी नंबर 2 और 5 का मल्टीपल हो तो वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो अगर मैं बात एक क्वेश्चन क्या है मैं समझा रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4। अब मैं इसको मैं गौर से देखूं, इसमें 2 तो मेरा शामिल है, बिल्कुल है। क्या इसमें 5 भी शामिल है? नहीं है। अगर इसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरो मेरी कब बनेंगी, जिसमें 2 भी शामिल हो और मेरा 5 भी शामिल हो। इसमें 5 तो मेरा है नहीं। अगर मैं देखूं इसको, 4 तिया 12 है, दूनी 24 और 24 से कम 24। क्या 24 में नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कुछ है? नहीं है। तो इसका मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि जिसमें 2 या 5 इनमें से कोई भी एक चीज गायब है तो वहां मेरी जीरो नहीं बन सकती। अगर मैं इसमें एक चीज और शामिल कर लूं, क्या मैं 5 शामिल कर लूं, 5 शामिल कर लूं, तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15 दूनी 23। 23 में लास्ट में जीरो है, बिल्कुल है, एक जीरो आ गई। एक जीरो मेरी कब बनी, जब मेरी 2 और 5 का क्या आ गया, मल्टीपल आ गया। तो ये बात याद रखना, जहां 2 और 5 का मल्टीपल होगा वहां मेरी नंबर ऑफ जीरो बन जाएंगे। क्लियर है। छोटा सा एक एग्जांपल मैं इस साइड ले लेता हूं। इसको देखो, एक मैं लेके चल रहा हूं, जैसे मान लो वो संख्या देगा कैसे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोल देगा 1 2 3 और ऐसे करते करते दे देगा 50 तक। ठीक है। अब पूछ लेगा भाई इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। अगर मैं नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहा हूँ, शून्यों की संख्या की बात कर रहा हूँ, तो मैं सीधा ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट में बता दो जीरो कितनी होती है। कोई भी नंबर रहा होगा, मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं है, मुझे नंबर के पीछे वाली जो जितनी भी जीरो आ रही हैं आप वो बता दो। अगर मैं इस गौर से एक नंबर को देखूं तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, क्या यहाँ कुछ ऐसा ही रहा होगा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 और ये कितने तक रहा होगा, 50 तक। ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ,
जैसे मैं मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 ये कुछ आया मेरा, ठीक है, और एक मेरा 5 आ गया, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेंगी बताओ? नंबर ऑफ जीरो एक ही बनेगी। क्यों एक बनेगी? क्योंकि यहाँ 5 एक है। जो 10 बनेगा वो मेरा 5 मल्टीप्लाई 2 से ही बन सकता है। बाकी की ये 2 कितनी हो, जितना आप चाहो इतना कर लो, लेकिन इनका पेयरिंग जो है वो जब तक 5 नहीं मिलेगा जब तक नहीं बनेगा। नॉर्मली आप ये समझो, लड़का या लड़की, शादी जब भी पूरी होगी जब एक लड़का या एक लड़की होगा। या तो लड़के लड़के हो तो भी शादी नहीं हो सकती, लड़की लड़की हो तो भी शादी नहीं हो सकती। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, इधर कंसंट्रेट करो, ठीक है, वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हो। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ 2 की संख्या ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? देखो 2 में तो 2 आ ही रहा है मेरा। 4 को मैं क्या 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं लिख सकता? एक बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन को देख के कि इसमें 2 की संख्या मेरी ज़्यादा है। अगर 2 की संख्या भले ही ज़्यादा हो लेकिन 5 की संख्या तो 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, ऐसे ऐसे जो 5 के मल्टीप्लाई होगी 5 तो उतना ही आएगा। 2 भले ही कितने हों लेकिन पेयर कब बनेगा? जब वो 5 के साथ मैच करेगा। तो ये वाली संख्या को हम क्या करते हैं, आप 5 से डिवाइड करो। 5 से समझ में आया क्यों 5 से कर रहा हूं? क्योंकि मान लो 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता पड़ जाएगा 2 की शून्य क्या है, पर 2 की तो ऑलरेडी ज्यादा हो लेकिन 5 की कम होगी। हम कौन सा देखते हैं? जो कम वाला हो। भाई एक बात बताओ, जो कम वाला हो तब उतने ही तो जीरो होते हैं। अगर मान लो ये ज्यादा वाले लेके मैं क्या करूंगा, मुझे पता पड़ गया कि 2 2 की मल्टीप्लाई 6 बार हो रही है, तो इससे क्या मैं नंबर ऑफ जीरो निकाल सकता हूं? लेकिन नहीं। अगर मैं कम वाले से डिवाइड करूं तो मुझे ये पता चल गया 5 की पावर 1 बार है, तो ये मेरा 2 की पावर 5 से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है 1 तो होगा ही होगा। भाई जब ये वाली पावर 5 से ज्यादा है तो 1 के साथ तो मैच में करा ही सकता हूं, बाकी की कितने भी ज्यादा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करो। आप सभी लोग जानते हो मैं डिवाइड करता हूं, ये मेरा क्या होता है? डिवाइजर। ये मेरा होता है डिविडेंड। एक होता है मेरा कोशेंट, और नीचे जो आता है वो आता है मेरा क्या? रिमाइंडर। सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मैं इसको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। हिंदी में क्या बोलते हैं? पहले को भाजक, दूसरे को भाज्य, तीसरे को भागफल और चौथे को क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल। सब लोग जानते होंगे, ये तो कोई बच्चों वाली सी चीज़ है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक। इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको हम क्या बोलते हैं? भागफल। शेषफल कौन बोल रहा है? और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। हम यही लिखते हैं। हम जो डिवाइड करते हैं ना, हमें ये भागफल वाली चीज़ लेनी है। कैसे? अगर मैं 50 को 5 से भाग दूँ तो मेरा कितनी बार जाएगा? 10 बार। इस 10 को ना आप यहाँ पे उतार लो, उतार सकता हूँ मैं। फिर इस 10 को मैं 5 से फिर डिवाइड करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 2। 5 दूनी 10 होता है। अब आगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो 2 कभी 5 से कटेगा? बोलो, कभी नहीं कटेगा। और जो चीज़ नहीं कटती उसको नहीं लेते। तो हम नीचे क्या करेंगे? 10 और 2 12 है। अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज हमारा पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ जीरोज मेरा कितना आ जाएगा? 12 है। कोई दिक्कत है? एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैंने, 1 2 3 4 और ऐसे करते करते आप बता दो 200 तक लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज मेरी कितनी होंगी? अगर मैं इसमें देखूं गौर से तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, 2 तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि जितने भी 2 के मल्टीपल हैं उन सब में तो 2 हो नहीं होना है। तो इसमें कम की मात्रा किसकी रहेगी? 5 की। कम की मात्रा किसकी रहेगी? 5 की। तो इस वाली संख्या को मैं कितने से डिवाइड करूंगा भाई? 5 से। बिल्कुल सही है। आप फिर वही कर लो, 200 को मैंने 5 से भाग दिया, कितना आया मेरा? 40 आएगा। 40 आएगा। इस 40 को आप ऊपर लेके चले जाओ, 40 को फिर आप 5 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा मेरा? 8। बोलो कोई दिक्कत? 8 अभी भी कट आएगा 5 से। इसको फिर लेके जाओ ऊपर, फिर दोबारा 8 को 5 से किया तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। मैंने आपको बताया था ना, हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? भागफल लेते हैं। जैसे मान लो आप 8 को
5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम कितना आ जाएगा 5। ये वाली चीज चाहिए हमें, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? चलो अब पूछेगा इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है। अब जो आया ये कितना बचेगा शेषफल में 3, शेषफल में कितना बचेगा मेरा 3। 3/5 अगर मैं करूंगा तो कभी ये जाएगा? ये तो नहीं जाएगा। जब ऊपर वाली चीज मेरी छोटी हो जाती है तब तो कटती नहीं है, और कटती नहीं है तो मैं क्या कर देता हूँ इसको क्रॉस, मतलब ही नहीं है। अब जोड़ लो कितना हो जाएगा 40 और 1 48 और 1 49। अगर बात करेगा नंबर ऑफ जीरोस तो मेरा कितना आ जाएगा 49। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक टाइप और इसी में ना टाइप नहीं बोल सकते, इसी में एक तरह के क्वेश्चन और शामिल होते हैं, वो और बता दे रहा हूँ मैं आपको। फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आप खुद ट्राई करना। प्रैक्टिस भी मैं आप साथ के साथ ही कराया करूँगा। कभी कभी क्या होता है वो 1 से 200 तक नहीं देता, वो क्या दे देगा भाई 101 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 103, और कहाँ तक बताना है आपको 200 तक। ऐसा भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, एक बात बताओ, अगर मैं 1 से 200 तक निकाल लूं और उसमें से 1 से 100 तक घटा दूं तो मेरी बात बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? अगर मैं देखो नॉर्मली मुझे 101 से 200 तक दे रखा है, मैं क्या करूंगा कितने 1 से लेके 1 2 3 पहले कितने तक निकाल लूं 200 तक, और इसमें से मैं कितना माइनस कर दूंगा 100। 1 मल्टीप्लाई सॉरी ये 101 से जाएगा बेटा, नहीं 1 से 200, ठीक ठीक 1 से 200 ही जाएगा, ठीक है। और ये कितने तक मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 1 से 100 तक। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत थी? बहुत आसान सा था। अब मुझे करना क्या है, 1 से 200 तक मैं निकालूंगा तो वही डिवीजन मेथड फिर कर लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे करूंगा मैं 200 को मैं कितने से डिवाइड करूंगा 2 से या 5 से? 5। समझ में आया 5 से क्यों करता हूं? क्योंकि 5 कम है, 0 जब बनेगा 2 और 5 की पेयरिंग होगी, जब लड़का लड़की होंगे तभी शादी बन सकती है। इधर देखो 5 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा ये मेरा 40। दोबारा मैं 40 को भाग दूंगा 5 से, मेरा कितना आ जाएगा 8। ये आप मुंह जवानी कर सकते हो, किसी की कैलकुलेशन अच्छी है तो पेपर पे करने की जरूरत नहीं है, ये मुंह से हो जाते हैं, मुझे करना पड़ता है इसलिए ताकि बच्चों को समझाना पड़े। ये कितना आ जाएगा मेरा 1, बचेगा कितना मेरा 3। 3 तो कभी भी कटता नहीं है तो 3 को हम ले लेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा 49। बात सही है? चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक मैं 100 को कितने से डिवाइड करूंगा 5 से, मेरा कितना निकल के आएगा यहाँ से 20। बोलो कोई दिक्कत नहीं। 20 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना 4, ये पूरा 4 बार कट गया। अब इसमें कुछ शेषफल तो बचा नहीं, ये फाइनली निकल के कितना आ जाएगा 24। 49 में से आप 24 घटाओगे तो मेरा कितना आएगा भाई 25। अगर नंबर ऑफ जीरो वो काउंट करेगा तो मेरी कितनी आ जाएंगी 25। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएंगे इस तरह क्वेश्चन। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, आप लोग जरा मुझे करके बता दो। देखें सभी के आंसर आने चाहिए और एक साथ देना, अलग अलग मत देना, सभी के एक साथ आंसर आने चाहिए। एक सभी के मतलब मैं जो एग्जाम्पल दूंगा 4-5 सभी के, 2 3 4 और ये कितने तक देने हैं आपको 150। क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 4 कितने तक 600 तक। चलो अभी तक तो काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया होगा। चलो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ तो मुझे कितने तक बताना है 1 से 150 तक। तो 1 से 150 तक आप कैसे बताओगे 150 कितने से डिवाइड करूँगा मैं 5 से, तो 150 को 5 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा बोलो 30 आएगा कि नहीं। दोबारा मैं फिर 30 को 5 से भाग दूंगा, 30 को 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ जाएगा भाई 6। 6 को फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा 1। बोलो पहले का सभी लोगों का 37 आ रहा है, 37 आ रहा है। चलो शाबाश। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, 2 मुझे कितना दे रखा है 600 तक।
600 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 120। 120 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 24। 24 को आप फिर दोबारा 5 से डिवाइड करोगे। कब तक डिवाइड करना है, जब तक ऊपर की संख्या हमारी छोटी ना आ जाए। अगर मैं बात करूंगा इसका कितना आ जाएगा, 4। अब जो नेक्स्ट आएगा वो 4 को 5 से डिवाइड, ये तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर वाली चीज मेरी छोटी आ गई। अब जब मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो मेरा कितना आ रहा है भाई, 120 और 28, 148, ठीक, 148, सबका यही आ रहा है। गुड। नेक्स्ट तीसरा देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, 1 से लेके कितने तक, 400 तक। 400 को मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 5 से। कितना मेरा 80 आया होगा सबका। 80 को 5 से डिवाइड करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 16। और ये ना आप स्पीड से कर सकते हो, अभी शुरू में समझ में आप लोगों को आ गया, तेज स्पीड से क्या करो। ये कितना बचा, 16। 16 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, मेरा कितना आ जाएगा, 3। अब 3 तो 5 से कभी जाएगा नहीं। 16 और 3 19, 80 और 20 मेरा कितना होता है, 100, 99 आ रहा है। बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी बात है। कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूं 4 के। 4 पे मेरा क्या दे रखा है, 1 से लेके कितने तक जाना है, 1000 तक। तो अब इसको मुंहजबानी करेंगे। 1 से 1000, 1000 को 5 से डिवाइड करूंगा, 200 आएगा। 200 आएगा कि नहीं। 1000 को मैं 5 से भाग दूंगा, 5 दूनी 10, 200 आ गया। 200 को फिर मैं 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना, 40 आ गया। 240 हो गया। 40 को 5 से फिर डिवाइड किया, कितना, 8, 248 हो गया। और 8 को 5 से डिवाइड किया तो कितना, 1, तो कितना आ गया मेरा, 249। मुंहजबानी कर सकते हैं। 1000 को कितने से डिवाइड किया, 5, कितना आ गया मेरा, 200। फिर 200 को मैं कितने से डिवाइड कर दूं, कितना आया मेरा, 40। 40 को 5 से डिवाइड किया, 8, 8 को 5 से डिवाइड किया, 1। अब बचा कितना, 3। 3 5 से कभी भी मेरा भाग नहीं होगा, जो भाग नहीं होगा तो उसको रहने दो। सभी को मैंने ऐड किया तो मेरा कितना आ जाएगा, 249। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, पर इनमें भी दम नहीं है। कैसे, क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करूं, 101 से स्टार्ट है, कितने तक, 500 तक। कितना आंसर आ रहा है सभी का, आया किसी का, 100। शाबाश। चलो अरे पहले देखो, पहले मैं इसको क्या करूंगा, 1 से लेके मुझे कितने तक निकालना पड़ेगा भाई, कितने तक, 500 तक। 1 से 500 तक ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 1 से कितने तक, 100 तक। बिल्कुल, 1 से कितने तक, 100 तक। बोलो, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अगर मैं 1 से 500 तक निकालता हूं तो मेरा कितना जा रहा है, सबसे पहले मेरा 100 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 124 आ रहा होगा सबका। सबसे पहले 500 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यहां से निकल के कितना आ जाएगा, बोलो, 100। चलो कितना आ जाएगा मेरा, 100। और 100 को फिर 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से 20। 20 को फिर मैं 5 से फिर डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 चौक 20। टोटल कितना आ गया मेरा, यहाँ से निकल के 124। और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 से 100 तक। तो 100 को करूंगा तो 5 से 20, 20 4 24 माइनस कर दो। 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 20। और 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो मेरा फिर कितना आ जाएगा, 4। और 20 और 4 कितना होता है मेरा, 24। 124 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 100। बोलो क्लियर है। ये मैंने कौन सा कर दिया है, 5वां, ठीक है। छठा आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो अच्छी बात है। इसमें ना एक होता है, ये जो मेरा था अभी तक वो कौन सा टाइप था, टाइप फर्स्ट। कौन सा था मेरा, टाइप फर्स्ट। अभी जो मैं कराने वाला हूं वो क्या कराने वाला हूं, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड देखो, टाइप सेकंड में क्या आता है, जो फर्स्ट में आप लोगों ने देखा होगा मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा था या नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने 1 से करे थे, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, 2 से मल्टीप्लाई भी दे देता है। 2 से मल्टीप्लाई कैसे दे, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, 2 4 6
8 और कितने तक दे देगा मेरा 100 तक। ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप मुझे ये बताओ इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, मुझे लाना उसी पे पड़ेगा, प्राकृतिक नंबर पे 1 2 3 से, चाहे आप जोड़ो घटाओ डिवाइड करो, वो क्या करता है वो आपका हेडेक है। अगर मैं इसको गंदी नजरों से देखूं तो मेरी एक बात समझ में आ रही है कि ये कितने का मल्टीपल है मेरा 2 का मल्टीपल है, इसमें से कहीं ना कहीं मैं 2 बाहर निकाल सकता हूं, और जब मैं 2 बाहर निकाल लूंगा तो वो मेरी बाकी की जो मल्टीप्लाई है वो 1 2 3 4 ऐसी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। क्या मैं इसमें से एक काम कर सकता हूं कि इसको मैं 2 × 1 लिख सकता हूं 2 को? बोलो, क्या इस मल्टीप्लाई इसको 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 6 को मैं क्या 2 × 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और ऐसे करते करते फाइनली कितना आ जाएगा? 2 × कितना? 50। 2 × 50। अगर मैं इसको 2 को बाहर निकाल दूं, 2 को मैं बाहर निकालूं ब्रैकेट से बाहर, तो ये जो 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ऐसी मल्टीप्लाई है कितनी बार हो रही होगी? 50 बार हो रही होगी। कि भाई ये नंबर 50 है ना, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितनी बार है? 50 बार। तो 2 भी तो 50 ही बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा या नहीं? जब मेरा 2 50 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मैं बाहर 2 की पावर 50 नहीं निकाल सकता? बोलो, 2 की पावर 50 बाहर निकाल सकता हूं। जो बाकी का जो बचा होगा वो क्या बचा होगा? अब 1 2 3 और ऐसे करते करते कितना? 50। अभी क्या है, मेरा 1 से मल्टीप्लाई कितने तक आ गया? 50 तक। अब मैं 2 की पावर 50 से मेरा कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 2 की पावर तो मेरी ज्यादा आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे टाइप 1 में क्वेश्चन कराए थे, 50 को कितने से डिवाइड कर दूं? 5 से। कितना आ जाएगा मेरा? 10। 10 को फिर कितने से डिवाइड करूंगा? 5 से। कितना आ जाएगा मेरा? 2। और 2 तो कभी 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला छोटा आ गया, इसको रहने दो। टोटल कितना आ गया? नंबर ऑफ जीरो 12। आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। मैं अभी काफ़ी एग्जाम्पल कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना, कम से कम 20 एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे ज़रा, आप लोगों का ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 2 की बात करूँ, 3 × 6 × 9 और कहाँ तक जाना है आपको? 180 तक। 180 तक। ठीक है, आप कैसे करोगे? मुझे मोटा मोटी एक बात समझ में आ रही है कि सभी में से 3 बाहर निकाल सकता हूँ। 3 बाहर मैं कैसे निकालूंगा? 3 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 1। 3 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा मेरा? 2। और ऐसे करते करते मैं लास्ट में कितना लिख सकता हूँ? 3 की मल्टीप्लाई कितना? 60। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे सॉल्व कर लो, इसमें से 3 कितनी बार बाहर निकलेगा कॉमन? 3 कितनी बार निकलेगा मेरा? 60 बार। जो बाकी का इक्वेशन बची होगी मेरी कितनी बच गई होगी? 3। और कहां तक मेरा? बताओ, 60 तक। अब मैं गौर दूं, मेरा नंबर ऑफ जीरो, क्या कभी 3 से नंबर ऑफ जीरो बन सकता है? नंबर ऑफ जीरो किससे बनता है मेरा? 2 से और 5 से। इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, इसको तो काट दो। 60 तक, 60 को मैं 5 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 12। 12 को फिर 5 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 2। और 12 और 2 कितना आता है मेरा? 14। इसमें नंबर ऑफ जीरो मेरी कितनी आ जाएंगी? 14। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको ना आप खुद बना सकते थे। अब शॉर्टकट कैसे बनाए जाते हैं, अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए ना तो शॉर्टकट खुद। आप गौर से देखो इसको, ये मैंने सीरीज 3 6 9 3 की मल्टीपल है। अगर आपको ये क्या कर सकते थे, आप ये बीच वाली स्किप कर सकते थे, ये वाली लाइन हटा सकते थे, और आप ये वाली भी हटा सकते थे, दोनों लाइनें हटा सकते थे, सीधा ये इसी पे आ जाते। कैसे? क्या मैं 180 को 3 से भाग नहीं दे सकता? 180 को 3 से भाग दे दूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 60। अब मेरा कॉमन कुछ भी रहा हो, कॉमन पे तो मेरा आंसर डिपेंड कर ही नहीं रहा। मान लो बाहर मेरा कुछ भी आए, 2 निकल के आए। अगर हाँ, एक चीज है, स्पेशल केस भी बताऊंगा मैं, 5 के मल्टीपल में होता है। अगर कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल हो, जैसे 5 10 15 20 ऐसी सीरीज बैठ रही हो, तो उसमें 2 ज्यादा आएंगे या 5 ज्यादा आएंगे? 2 ज्यादा कैसे आ जाएंगे? 5 ज्यादा आएंगे। और जो चीज ज्यादा आती है हमें देखनी कौन सी पड़ती है? कम वाली। भाई 10 में तो खाली 5 और 2 एक ही बार बनना है, लेकिन 5 में तो एक बार 5 बना। अगर मैं बात करूं, हालांकि मैं स्पेशल केस में आपको बता दूंगा, बात समझ में आई? अगर मैं इसको 3 से भाग करूंगा कितना? 60। मैं यहाँ से वाला स्टेज से निकल के सीधा यहाँ आ सकता हूँ या नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता हूँ, इसमें कौन सी बात है? क्लियर है?
अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और सभी लोगों के आंसर एक साथ आने चाहिए। चलो 4 8 12 है 480। ये टाइप सेकंड के एग्जाम्पल हैं 4। अगर मैं देखूं तो 4 8 12 है 480। आप मुझे ये बताओ, अब मैं सीधा सीधा नहीं करूंगा, आप शॉर्टकट खुद बना सकते हो। नंबर सिस्टम मैंने बताया, 4 को मैं इससे भाग दे दूं कितना आ जाएगा 120। 120 अब कॉमन वॉमन मत लेना बेटा, कॉमन क्योंकि 4 की पावर मान लो इसमें 2 ज्यादा आएगा, 4 की पावर यहां से मैं कॉमन करूं तो 120 आएगा या नहीं। देखो जो निकल के आएगा इसमें 4 की पावर 120 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो बाकी का जो बच रहा होगा वो 1 2 3 कहां तक 120 तक ऐसे ही बच रहा होगा। लेकिन 4 की पावर 120 को मैं क्या 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 की पावर कितना 120, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, बोलो जुड़ जाती है, हाँ गुना हो जाएगी, जुड़ेगी या गुणा होगी। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा x की पावर m की पावर 3 कितना आएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर मैंने मान लो लिख दिया 4 की पावर मैंने लिख दिया, सुनो आप लोगों की ये बेसिक सी चीजें हैं, ये तो आप लोगों को आनी चाहिए, अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा है। अब जोड़ घटाने थोड़ी ना सिखाने पड़ेंगे बेटा। एक बात बताओ, 4 की पावर अगर मैं 2 लिख दूं तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 मेरा 16 ही आता है, बोलो 16 ही आता है, अच्छी बात है। क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और फिर पावर कितना आ गया मेरा, बोलो। या एक काम करो 4 की पावर 3 कर लो बेटा, 4 की पावर 3 कर लो। अगर 4 की पावर में 3 करता हूं, 4 चौक 16, चौका कितना आ जाएगा मेरा यहां से निकल के 64, बोलो कितना आया मेरा 64, अच्छी बात है। अगर मैं 4 की पावर 3 2 की पावर 2 तो मेरा आए कितना बन गया 4, क्या मैं इसको 3 नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। अब मुझे ये बताओ 64 करने के लिए कुछ लोग बोल रहे थे इसको जोड़ दो, कुछ लोग बोल रहे थे मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस पावर को मैं जोड़ूंगा तो कितना 5 ही आएगा, 3 और 2 5, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 6। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 2 + 3 5 आना चाहिए कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से 2 × 3 आना चाहिए। हालांकि मैं इसको सीधा भी बता सकता था, लेकिन कंसेप्ट समझो आप। और आंसर कितना आना चाहिए 32। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी कितना आ गया मेरा 64। और 64 बनाने के लिए मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है 6 बार। अब मुझे 6 करने के लिए मैं प्लस करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई। मतलब मेरी एक मोटा मोटी समझ में आ गई कि 2 की पावर 2 और 120 ये मेरा क्या आ जाएगा, यहां से करूं तो 2 की पावर प्लस होगा या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 240। बोलो कर सकता हूं या नहीं। चलो अब मैं इसको नीचे कर देता हूं, इधर देखो। लेकिन एक चीज बताओ, मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, पावर कुछ भी आए मुझे काम है क्या पावर से। 2 की पावर ज्यादा आएगी मेरा मतलब ही नहीं था, मुझे किससे मतलब था, खाली 120 से। 120 को आपने 5 से भाग किया, कितना आ गया मेरा 24। 24 को दोबारा 5 से डिवाइड किया, मेरा कितना आ गया 4। 4 क्या 5 से कभी डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। 24 और 4 कितना हो गया मेरा 28, काम खत्म। क्लियर है। अगर मैं बात करूं तीसरे, ये 3 6 9, मैं सीधी सी बात है 3 की पावर मेरा कितना कॉमन आ जाएगा 120। 3 की पावर कितना 120, लेकिन 3 की पावर 120 का मेरा क्या काम है, कोई मतलब ही नहीं है मुझे। अब फाइनली किससे काम हो जाएगा 120 से। 120 को आपने 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया 24। 24 को फिर आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 24 और 4 कितना हुआ 28, सबका 28 आ रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट चलो 6 12 18, 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा ये 100, और 100 में कितने होते हैं 24। सीधा सीधा आंसर, करने की जरूरत है मुझे नहीं लगता है, कर दूं नहीं। 7 से डिवाइड करूंगा मेरा कितना आ जाएगा 40। 40 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा 8,
और फिर 8 को 5 से डिवाइड करूंगा 1, 8 और 1 कितना 9। ठीक है, क्लियर है। चलो इसमें एक मेरा स्पेशल केस और आता है, वो और बता दे रहा हूं मैं आपको, फिर मेरा ये टाइप 2 कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशल केस मेरा क्या आता है वो देखो। जैसे मान लो ये सीरीज कितने की थी, मैंने 2 की बताई, 3 की बताई, 4 की बताई, 6 की बताई, 7 की, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक सीरीज मेरी ऐसी भी बन सकती है कि मैं 5 से बना दूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 और ये कितने तक है मेरी 50 तक, या मैं एक काम करो 500 तक कर लो, कर सकता हूं, बोलो कोई दिक्कत है। अगर मैं इसमें से देखूं तो मेरा 5 ज्यादा बार आएगा या 2 ज्यादा बार आएगा? 5 ज्यादा बार आएगा, क्योंकि भाई जो 5 की मल्टीपल की सीरीज है इसमें 5 ही ज्यादा बार आएगा। ये तो मोटा मोटी सी बात है। एक लड़की ने कमेंट करके बोला था सर मोटा मोटी नहीं होती, मोटा मोटा होता है। चलो कोई नहीं, मोटी भी शामिल कर लो इसमें, क्या जा रहा है। 5 से लेके कितना मेरा 500। अब मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो 5 की पावर कितना कॉमन आ सकता है मेरा 100। 5 की पावर कितना आ सकता है मेरा 100। और फाइनली जो रहा होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और ये ऐसे करते करते कितना आया होगा मेरा 100। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे करते करते मेरा कितना आया होगा 100। लेकिन बेटा अब यहाँ तक क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहाँ से। मेरी एक बात समझ में आ गई कि यहाँ 5 ज़्यादा होंगे, जहाँ जिसमें 5 ज़्यादा होते हैं वहाँ हम डिवाइड कितने से करते हैं 2 से, वहाँ कितने से डिवाइड करते हैं 2 से। अब मुझे समझ में आ रहा है कि 5 की पावर 100 तो ये हो गई और कुछ 5 इसमें से भी निकलेंगे, तो 5 की पावर तो मेरा ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है या नहीं। तो मुझे 5 की पावर से मतलब नहीं है, मैं कितने से कर लूँ 2 से। अब 1 से लेके 100 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा यहाँ से निकल के कितना आ गया भाई 50। कितना आ गया मेरा 50। कितना आया मेरा 50। चलो अब 50 को फिर मैंने 2 से भाग किया, कितना आया मेरा 25। 25 को 2 से भाग किया मेरा कितना आ गया 12। बोलो, और 12 को फिर 2 से डिवाइड किया मेरा कितना आ गया 6 को 2 से डिवाइड किया कितना मेरा 3 और 3 को 2 से डिवाइड किया मेरा कितना आ गया 1। 1 तो कभी भी 2 से भाग होगा नहीं, मेरी रुक गई। अब मैं इस सब को जोड़ता हूं, सबको मैंने क्या किया ऐड कर दिया, तो 6 3 9 10 तो ये आ गया मेरा 50 10 60 70 80 90 और ये कितना आ जाएगा मेरा 97। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है मेरी 97 बार। मैं इसको 5 से भी देख सकता था, लेकिन अगर मैं 5 से देखता तो फिर मुझे दोबारा 2 से भी देखना पड़ता। अब एक बात बताओ, 5 की मल्टीप्लाई बाहर कितनी बार होनी है 100 बार। ऐसे आप 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे ऐसे ऐसे 100 बार। और 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 97 बार। कितनी बार 97 बार। आप ये बताओ जब पेयरिंग जो होगी ऐसे ऐसे आप 97 पेयर ही तो बना सकते हो, 97 से ज़्यादा बना सकते हो नहीं बना सकते। जब 97 पेयर बना सकते हो तो 0 तो 5 और 2 की कॉम्बिनेशन से ही बनती है या नहीं बनती। अगर 5 की वैल्यू ज़्यादा एक्स्ट्रा भी बच जाए तो हमें कोई उससे फ़ायदा होने वाला है नहीं होने वाला। तो 5 वाले केस में हम खाली किससे देखते हैं 2 से, और जो बाकी के जो और केस है हम कितने से देखते हैं 5 से। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब मुझे थोड़ा सा आप करके बता दो, कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो 5 से लेके देखना है कितना मुझे 200। मुझे 200 तक है। एक बात समझ में आती है कि अगर मैं इसमें से 5 बाहर निकाल दूं तो 5 की पावर 40 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा भाई। 5 की पावर इसको मैं 5 से भाग दूंगा तो 40 आएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5 चौक 20 40 ही आएगा। तो 5 की पावर 40 तो बाहर निकल आएगा। बाकी की जो मल्टीप्लाई जो बचेगी ये 5 की पावर 40 और ये बचेगा 1 2 3 कितने तक, कितने तक बचेगा भाई 40 तक बचेगा या नहीं बचेगा। बोलो 40 तक ही बचना है। सभी ने ऐसा किया है बोलो, या कोई और तरीका अपना है। अब 5 की पावर तो मेरी ज़्यादा है तो मुझे इससे तो कोई काम नहीं है, इसको तो आप पहले ही इसको हटा दो तो अच्छी बात है। अब मेरा 40 तक कितने से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 2 से। 40 को मैं 2 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 20। फिर 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 10।
और 10 को 2 से डिवाइड करूंगा मेरा कितना आ जाएगा 5, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा मेरा कितना आ जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 1, सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 20, 30, 35, 37 और 1 38, सबका 38 आ रहा है, किसी का अलग है नहीं, अच्छी बात है। मैं बात करूं सेकंड की, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 की पावर 200 आ जाएगा। भाई इसको मैं 5 से भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 200 आएगा या नहीं। बाहर 5 की पावर कितनी भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक बात समझ में आ जाएगी क्या, ये जो चलेगा ये वाला 1 मल्टीप्लाई 2 कहाँ तक जाएगा मेरा 200 तक, 200 तक। 200 को मैंने 5 से डिवाइड करा तो मेरा कितना आ गया बोलो 40, 5 चौक 20, 40 को फिर 5 से अच्छा अच्छा, अरे यही तो चाहिए यार, चलो ये शाबाश, ये मेरा कितना आ जाएगा 100, और इसको 100 से फिर 2 से डिवाइड करूंगा मेरा कितना आ जाएगा 50। तुम लोग एकदम कूद पड़ते हो सारे के सारे हैं, कितना आ जाएगा मेरा 50, और 50 को फिर मैं 2 से भाग कर दूं कितना आ जाएगा मेरा 25, 25 को 2 से भाग कर दूंगा 12, 12 को 2 से 6, 6 को 2 से 3, 3 को 2 से 1, 3 को 2 से 1। अब आगे तो जाएगा नहीं। अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं तो कितना आ रहा है 157, 190, 97, चलो 57 और 97 में कंफ्यूजन हो जाती है। 190 सभी का ही आ रहा है, इसको करने की जरूरत है, आप लोग कर लेना। कितना आंसर आ रहा है इसका 97, ठीक है। चलो अब इसमें एक टाइप और होता है, कौन सा, इसमें होता है एक मेरा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड आप देख लो जरा, एक मिनट। टाइप थर्ड, चलो अभी मैंने आपको कितने टाइप कराए, 2 टाइप। पहले टाइप में जो क्वेश्चन बताए थे सीधा 1, 2, 3, 4 ऐसे मल्टीपल बनाए थे, आपको कितने से डिवाइड करना था उसको 5 से। दूसरा वाला टाइप जो बताया था मैंने 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, कुछ ऐसा हो सकता है, उसमें से मुझे बाहर कॉमन निकाल लेना था, और जो अंदर वाली चीज आती थी उसको कितने से डिवाइड कर देता था 5 से डिवाइड कर देता था। दूसरे वाले टाइप में एक स्पेशल केस भी बन सकता है जो किसका मल्टीपल होगा 5 का। जो 5 का मल्टीपल होगा वो हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। अब एक टाइप इसमें आ जाता है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो 10, 20, 30 और ये ऐसे ऐसे करते करते कितने तक आ जाना चाहिए 100 तक। बात समझ में आ रही है, कितने तक 100 तक। अब इसका कैसे करेंगे, बात समझ में आ रही है। चलो बिल्कुल सेम ही है। क्या मैं, आप एक बात बताओ, इसको 10 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? क्या 20 को 10 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या 30 को 10 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ? और ऐसे करते करते मैं क्या लिख दूंगा लास्ट में, बोलो 10 मल्टीप्लाई कितना 10। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 10 बाहर निकालूं, 10 मैं बाहर निकालूं तो यहाँ 10 की पावर मेरा कितना आ जाएगा, ये 10। भाई 10 की मल्टीप्लाई ऐसे कितनी बार हो रही होगी मेरी, बताना। 10 ही बार हो रही होगी या नहीं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कितने बार जा रहा है मेरा 10। क्या मैं 10 की, उसको नींद आ रही है क्लास में बैठे बैठे, 10 की पावर 10 लिख सकता हूँ। जो बाकी का मेरा क्या बचा, 1, 2, 3 और ऐसे करते करते कहाँ तक, यही बचा होगा या नहीं, बोलो। क्लियर है। चलो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इतने बीच का ही कैलकुलेशन करूं, इसका ही कैलकुलेशन करूं 1 से लेके 10 तक, तो टाइप 1 में ये तो मैंने क्वेश्चन भर भर के कराए हुए हैं। कितने से भाग दोगे आप, 5 से। कितना आ जाएगा मेरा 2। मतलब 1 से 10 तक जो जीरो बन सकती है वो कितनी जीरो बन सकती है, 2। क्यों जीरो बनेंगे, एक तो 2 और 5 को मिला के बन जाएगी 10, और एक खाली 10 की आ गई, तो 2 ही तो बनी।
1 2 और 5 को मिलके 10 बन गया, और एक 10 जो 9 के बाद जो 10 आएगा वो तो 2 जीरो। कहने का मतलब 1 से 10 तक कितनी जीरो बनी, या आप सीधा सीधा 5 से डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा। लेकिन भाई ये 10 जीरो ये भी तो है, 10 की पावर 10 जीरो, समझ रहे हो या नहीं? इसका क्या मतलब हुआ, 10 की पावर 10 का मतलब यही तो हुआ 10 कितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 10 बार। तो 10 की पावर के कितना आ गया 10, 10 की पावर 10 तो ये थी और 2 ये, तो टोटल पावर मेरी कितनी हो गई, बोलो? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक और बता दे रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूज मत होना। अब देखो मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा, ये मुझे ना समझाना पड़ता है, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ता है बार बार। आप क्या कैसे करोगे, अगर आप शॉर्टकट करोगे तो कैसे करोगे? मुझे समझ में आ रहा है 10 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा या नहीं? तो 10 जीरो तो मेरी बननी है। जो बाकी का ये जो बनेगा कितना रह जाएगा, 1 से 10 तक सबकी जीरो जीरो हटी आएगी ना, 10 कॉमन करूंगा तो 1 से 10 तक कितना होता है, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना 12, मुँह जवानी हो गया। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन सेकंड मेरा क्या कह रहा है, कुछ ऐसे भी हो सकता है 100 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 300, और ऐसे करते करते कितना चला जाएगा मेरा 10,000। अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, मैं बेसिक से नहीं करूंगा भाई ऐसे की मल्टीप्लाई। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको किसी तरीके से 100 से डिवाइड कर दूं, 100 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरा कितना बचेगा, 2 जीरो बचेंगे या नहीं, 2 जीरो बचेंगे। तो ये जो आएगा, क्या 100 की पावर में 100 बाहर निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? भाई 100 मल्टीप्लाई 1, 100 मल्टीप्लाई 2, जो फाइनली आएगा 100 मल्टीप्लाई 100 होगा कि नहीं होगा? ये जो आएगा सबसे आखिर में वो 100 गुणा 100 होगा। तो इसका मतलब 100 की पावर 100 तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। जो ये जो बचा होगा वो क्या बचा होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और कितने तक मेरा 100 तक, बोलो? और 1 से 100 तक मुझे पता है कितने होते हैं, 24, 5 दूनी 10, 20 पहला आ जाएगा, फिर 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना 4, कितना 24। अब मुझे एक चीज और बताओ, अभी अभी मैंने तुम लोगों को समझाया था 100 की पावर 100, इधर देख लो जरा, 100 की पावर 100 को क्या मैं 10 की पावर 3 की पावर 100 लिख सकता हूँ? 10 की पावर 2 की पावर 100 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और पावर में मल्टीप्लाई होती है कि नहीं होती, x की पावर m की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर m मल्टीप्लाई n। मैंने आपको ये प्रैक्टिकल चीजें करके बताई थी, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मेरा कितना जाएगा भाई, 100 दूनी 200। क्या मैं इसको 10 की पावर 200 लिख सकता हूँ अपनी तरफ से, बोलो? कोई दिक्कत? 10 की पावर 200 लिख सकता हूँ। बाकी का जो बचा होगा वो मेरा कितना, यही आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और ये मेरा कितने तक चला जाएगा, मेरा 100 तक। अब तो मेरा पहले वाला क्वेश्चन बन गया, नहीं बना? 1 से लेके 100 तक कितना आ गया है मेरा, 24। ये कितने आ गए मेरे, 200। 200 प्लस 24 मेरा कितना आ जाएगा, 224, 224। बताओ इसमें किसी को दिक्कत थी? आपको मैं कुछ क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ और फिर एक बार प्रैक्टिस करके बताऊँ मुझे कितना आंसर आ रहा है सभी का। चलो एक साथ बताना, 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 कितने तक जाएगा मेरा, 500 तक। सेकंड क्वेश्चन, 100 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 300, और ये मेरा कितने तक चला गया, 10,000 तक। तीसरा आ जाएगा मेरा 1000 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई 3000, और ऐसे कितना, 1 2 3 4 5। चलें आंसर बताएं जल्दी, तीनों एक साथ बताना, अलग अलग नहीं, तीनों एक साथ बताना है। बहुत आसान सा है, सीधा करना, बेसिक टाइप का यूज मत करना, बिल्कुल एकदम सीधा करना। चलो देखते हैं 10 से लेके 500 तक। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना बाहर आ जाएगा कॉमन, 50। क्या मैं सीधा सीधा 10 की पावर 50 बाहर कॉमन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, बोलो? बिल्कुल ले सकता हूँ। जो बाकी का जो बचेगा वो मेरा कितना बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये मेरा कितने तक चला जाएगा, कितने तक जाएगा, 50 तक। 10 की पावर बाहर तो मैंने बताया था ना, ये कैसे करूंगा मैं,
10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3, कहाँ तक चला जाएगा मेरा 10 मल्टीप्लाई 15। जब 10 की पावर 50 है तो 50 बार को मैं तो बाहर ले लूंगा, 10 की पावर 50 तो बाहर आ गया। जो बचा क्या मेरा 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कितने तक 50 तक। आप कर लो 1 से 50 तक मैं निकालता हूं तो कितना जाएगा मेरा 5 से 5 10 50 और 10 को 5 से फिर किया तो 2 12 है, 10 और 2 12 है, 12 है वो 50 है, टोटल कितना आ गया मेरा 62। कर लो 50 को आपने 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया 10, फिर 10 को दोबारा 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ जाएगा 2। 50 मेरा ऑलरेडी कॉमन आ गया था तो ये भी तो मेरी 0 ही है ना, तो इसको क्या करूं नीचे लाके 50 10 60 और कितना मेरा 62। सभी का यही आ रहा है आंसर, किसी का अलग है। चलो कूल। बात करूं मैं सेकंड की, सेकंड में मेरा कितना कॉमन आ जाएगा 100 और ऐसे करते करते ये मेरा 100 की पावर कितना 100 क्लास लेंगे तो 100 की पावर 100 और जो बाकी का जो कॉमन आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितने तक जाएगा मेरा बोलो 100 तक जाएगा कि ये नहीं जाएगा 100 तक जाएगा तो मैं सीधा सीधा इसको तो मुंहजबानी कर सकता हूँ कितना 24। लेकिन इसमें दिक्कत आ गई 100 की, तो 100 की पावर 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 की पावर 100 को क्या मैं इसको 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ बोलो 10 की पावर 2 तो लिख ही सकता हूँ। 10 की पावर 2 कितना आ जाएगा मेरा, और पावर क्या हो जाती है अब मत भूलना कि जोड़ कोई जोड़ बोलेगा कोई वो, बेटा याद रखना कि ये जो पावर होती है ना कितनी भी चलती चली जाए वो सब मल्टीप्लाई होती चली जाएंगे। मान लो इसकी पावर और एक और लिख देता ना तो वो भी क्या हो जाती मल्टीप्लाई हो जाती। तो ये अब मेरा 10 की पावर 2 की पावर 100 कितना आ जाएगा मेरा 200, कितना आ जाएगा मेरा 200। क्या मैं 10 की पावर 200 लिख सकता हूं, और इसमें मेरा कितना निकल के आ रहा था 5 से डिवाइड के 100 को 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया 20 और 20 को दोबारा 5 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया 4, 20 और 4 कितना आया मेरा 24। लेकिन 200 मैंने यहाँ से भी तो लेना पड़ेगा जो बाहर कॉमन आया था बोलो, तो मेरा कितना आ जाएगा 200 प्लस 20 प्लस 4 कितना आ जाएगा मेरा 224। बोलो कोई दिक्कत है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था ये तो। चलो अब इसमें एक टाइप और आता है। अभी मैंने कितने टाइप बताए आपको 3 टाइप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन कौन से टाइप फर्स्ट था 1 से लेके कुछ भी नंबर दे सकता है वो मल्टीप्लाई 1 2 3 100 मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। टाइप 2 में मैंने क्या बताया था किसी का मल्टीपल दे सकता है 2 4 6 8 3 6 9, उसमें मैं बाहर कॉमन लेके उसको कर सकता हूँ। टाइप 2 में मैंने एक स्पेशल केस और बताया था कौन सा 5 वाला, 5 वाले केस में आप कितने से डिवाइड करोगे 2 से। तीसरा टाइप मैंने बताया था कितने का मल्टीपल होगा मेरा 10 का, कितने का मल्टीपल मेरा 10 का। अब जो आता है वो टाइप 4 आता है। टाइप 4 में कुछ नहीं है, सबसे आसान टाइप मेरा यही है अगर कहीं है तो। कैसे, कुछ भी एक नंबर दे देगा, मान लो मैंने ये नंबर दे दिए, ये नंबर दे दिए, अब पूछ लेगा इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ मेरा कितना आएगा। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या 37 में कभी भी नंबर ऑफ जीरो बन सकता है मेरा? ना तो 37 में मेरा 2 शामिल हो सकता, ना 37 में मेरा 5 शामिल हो सकता। जब 2 और 5 नहीं है तो 37 का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे ये रहे या ना रहे। बात समझ में आ रही है? ये ना घराती है ना बराती है, ये ऐसी फर्जी चला आया है। और जो चीज़ फर्जी आता है उससे ना तो 2 बन सकता है ना 5 बन सकता, मैं काट सकता हूँ। ऐसे जितने भी एक्स्ट्रा टर्म है आप उनको हटा दो। कैसे? 93, क्या 93 में कभी 2 और 5 बनेगा? नहीं बनेगा, हटा दूं। ये 95 बन सकता है। 95 को आप गौर से देखो तो इसमें मेरे 2 टर्म शामिल हो जाएंगे। कौन से? एक 19 और एक कितना मेरा 5, एक 19 और एक मेरा 5 होंगे या नहीं होंगे? लेकिन 19 को तो मेरे किसी काम का है नहीं, 19 में तो बनेगा नहीं। अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये मेरा कितना दे रखा है 873, लास्ट में 3 आ रहा है, तो लास्ट में जब 3 आ रहा है तो ये 2 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, तो इसको भी क्या करूं मैं? काट दूं। 337, इसको भी क्या करूं मैं? काट दूं। 16 में कितना आता है? क्या 2 की पावर 4 नहीं आएगा? 2 की मल्टीप्लाई 4 बार हुई होगी या नहीं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बोलो
अब मैंने आपको क्या बताया था, जितने 5 होंगे जितने 2 होंगे तभी तो बात बनेगी या नहीं बनेगी, बोलो, जब ही तो बात बनेगी। इसमें ना मैं बता, एक चीज और रह गई वो बाद में बताऊंगा। वो सीरीज जो है ना, उसमें जैसे मैंने कराई थी 1 2 3, उसमें 3 की भी सीरीज दे सकता है, 3 6 9 12 है इस टाइप से। और 3 की सीरीज में कभी भी 5 शामिल नहीं होता। होता है? होता है नहीं, 150 में नहीं होगा। चलो मैं बताऊंगा। आप मुझे ये बताओ, इसकी 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है? कितनी बार हो रही है मेरी? 4 बार। और यहाँ 5 कितनी बार है मेरा? 1 बार। चलो मान लो इसकी शादी तो हमने करा दी, इसके साथ 1 की शादी तो हो गई, जो बाकी के तो ये 3 रह गए या नहीं रह गए हैं? नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना आएगा मेरा? 1। नंबर ऑफ जीरो इसमें मेरा कितना आएगा? 1। बोलो, क्वेश्चन कठिन था क्या? इसको तो आप कर ही सकते हो। मुझे क्या चीज देखनी है? 2 और 5। जहां 2 और 5 मिल जाए वहां मेरी बात बन जाएगी, ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ 95। 95 को मैं अगर इसको तोड़ता हूं, क्या मैं इसको 19 × 5 लिख सकता हूं? बोलो, 19 × 5 लिख सकता हूं? चलो 65 को मैं क्या लिखूं? 13 × 5 लिख सकता हूं? यहाँ थोड़ा स्पेस कम बन रहा है, मैं इस चीज को यहाँ लिख दे रहा हूँ। 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्या मैं 2 की पावर 5 लिखे दे रहा हूँ? अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में पावर ऐड भी हो जाती है हमारी। अगर मान लो 2 की पावर कहीं और अलग भी मिल जाएगी तो मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। नेक्स्ट देखो 37। 37 तो भाई ना तो इसमें 2 होता ना मेरा 5 होता, तो ये तो मेरे किसी काम का है नहीं। 53 ना 2 होता ना 5 होता, मेरे किसी काम का नहीं है। 37 मेरे किसी काम का नहीं है। 58 मेरा बन सकता है। 58 को मैं किससे तोड़ूं? 2 से तोड़ दूं, तो 2 से तोड़ूंगा मेरा कितना आ जाएगा? 2 इंटू कितना? 2 दूनी 4 29। यही बना या नहीं बना? अब मेरी एक बात समझ में आ रही है भाई, जो फर्जी है उनको हटा दो। क्या 19 से कभी 2 और 5 आएगा? 13 में कभी 2 और 5 आएगा? 29 में कभी 2 और 5 आएगा? नहीं आएगा। मतलब मेरी ये बात समझ में आ गई, 5 कितनी बार आ रहा है मेरा? 2 बार। और 2 कितनी बार आ रहा है मेरा? 6। 5 बार तो ये, 1 बार ये, कितनी बार आ रहा है मेरा? 6 बार। कितनी बार आ रहा है मेरा? 6 बार। यही है। 0 इससे बन गया, इससे बन गया, कितनी 0 बन गई मेरी? 2। और बाकी की ये 2 से कभी 0 बन सकती है? नहीं। तो इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा मेरा? बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज बताओ, अगर मैं इसको लूंगा 3 की पावर 7 में हटा सकता हूं आंख बंद करके। 2 की पावर 2 4 लिख सकता हूं, और उसकी पावर 6, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12। क्या मैं इतने हिस्से को 2 की पावर 12 लिख सकता हूं? कैसे? 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं? 2 दूनी 4, और इसकी पावर कितना आ जाएगा? 6। वो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 छक्के 12 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, बिल्कुल। अब ये कितना है? 5 की पावर 7, 9 की पावर 37 तो काट दो। अब मुझे ये देखो, 2 यहाँ कितनी बार आया? 12। यहाँ कितनी बार है? 5। 12 और 5 कितना हुआ? 17। क्या 2 की पावर 17 लिख सकता हूं मैं? 5 कितनी बार आ रहा है मेरा? 7। 5 कितनी बार आ रहा है मेरा? 7। अब जो कम वाला होता है 0 उतना ही तो बनता है। इसमें मैक्सिमम कितनी 0 बन सकती है मेरी? 7। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ 0 अगर मैं निकालूं तो? बोलो, कोई दिक्कत है? आ रहा है ना सबकी समझ में? गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बड़ा आसान सा है। कैसे? 2 की पावर 2 2 2 और उसकी पावर 2 2 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 1 1 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 2 2। बोलो, लिख सकता हूं? ये कितना है? 5 की पावर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 5 मल्टीप्लाई 1 1 1 की पावर कितना? 5 5 5। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 7 की पावर 1 1 1 इंटू कितना? 7 7 7। बोलो, इसमें किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं। ना तो 7 से कभी भी 0 बन सकती, ना 1 1 से बन सकती। इसको तो मैं काट सकता हूं। 1 1 1 से कभी 0 बन सकती है? नहीं बन सकती। इसको मैं काट सकता हूं। क्या 1 1 1 से कभी 0 बन सकती है? नहीं। ये मेरा कितना आया? 2 की पावर 2 2 और 2 मल्टीप्लाई
5 की पावर मेरा कितना आ जाएगा, 5 5 5। अब 2 की पावर कितनी है, 222 बार। 5 की पावर कितनी है, 555 बार। तो कितने नंबर ऑफ जीरो बनेंगे, जो कम होगा, और कम कौन सा है मेरा, 2। तो नंबर ऑफ जीरो की मैं बात करूं तो मेरा कितनी बार बन जाएगा, 222 बार। बोलो कोई दिक्कत है? ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इसको कल कराऊंगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को लिख लो, ये आपके लिए होमवर्क है, फिर आप मुझे बताना इसका आंसर कितना आता है। बोलो आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत नहीं? उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते ना। मिलते हैं बाकी के नेक्स्ट टॉपिक जो कराने वाले, इसमें एक पार्ट और बचा है, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।